Now we will be discussing about transformation of distance. What will we be discussing about? We will be discussing about transformation of distance. We will be discussing about transformation of distance. डिस्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन या लेंथ का ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन या लेंथ का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो वही हम कंसीडर करेंगे। मान लो ये है हमारा एस फ्रेम। ये कौन सा फ्रेम है? एस फ्रेम, जो कि है हमारा रेस्ट फ्रेम। एक ये हमारा दूसरा फ्रेम है, ये हमारा दूसरा फ्रेम है एस डैश फ्रेम। ये कौन सा हमारा फ्रेम है? एस डैश फ्रेम। ये वाई, ये जेड और ये एक्स और एक्स डैश। जो ये हमारा एस डैश फ्रेम है, ये वी वेलोसिटी से एक्स की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। किसकी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? एक्स की डायरेक्शन में हमारा ट्रेवल कर रहा है एक्स डैश एस डैश फ्रेम। ठीक, ये कोई पॉइंट एक है हमारा P1 और एक ये हमारा पॉइंट है P2। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट एक्स के एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है? एक्स। क्या कोऑर्डिनेट है? एक्स। और एस डैश के रिस्पेक्ट में x1 डैश, इसका x2 और इसका x2 डैश। ठीक, अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा एस डैश फ्रेम है वो एक्स सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक, तो इस केस में हमारा डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, यानी कि P1 और P2 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? वो होगा x2 माइनस x1, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। इसी से तो हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और हमारा और एस डैश के फ्रेम में इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? x2 डैश माइनस x1 डैश। कितना होगा? x2 डैश माइनस x1 डैश। ठीक, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। अब हमने क्या पढ़ा है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या पता था? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमको पता था कि एक्स डैश हमारे किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस वी टी के इक्वल। किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस वी टी। तो यहाँ से हम हमारा x1 डैश कितना आ जाएगा? x1 माइनस वी टी। और इससे हमारा x2 डैश कितना आ जाएगा? x2 माइनस वी टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग 2 and 3 in 1। पुटिंग 2 and 3 को हम किस में पुट करेंगे? 1। तो डेल्टा एक्स डैश हमारा क्या आ जाएगा? x2 डैश माइनस x1 डैश। x2 डैश हमारा क्या है? x2 माइनस वी टी और हमारा x1 क्या है? x1 माइनस वी टी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? x2 माइनस वी टी माइनस x1 प्लस वी टी। वी टी से वी टी कैंसिल, यानी कि x2 माइनस x1 क्या आ गया? x2 माइनस x1। और ये हमारे किसके इक्वल है? डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब देखो, इससे हमारी कंक्लूजन क्या आई? कंक्लूजन आई कि चाहे एक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में हो, उन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, अगर हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, P2 और P1 के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे या लेंथ देखेंगे, वो कितनी होगी? सेम होगी। चाहे हम उसे रेस्ट फ्रेम से देखें, चाहे हम उसको मूविंग फ्रेम से देखें। ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका हमारा रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है कि मान लो हम स्टेशन पे खड़े हैं और कोई एक दूसरा इवेंट हो रहा है, मतलब कोई एक दूसरी चीज़ ट्रेन के अंदर है। ठीक, कोई चीज़ ट्रेन के अंदर पड़ी है, तो हम रेस्ट फ्रेम से उस ट्रेन के अंदर जो चीज़ पड़ी है, मान लो एक रोड पड़ी है, उस रोड को अगर हम रेस्ट फ्रेम से यानी कि स्टेशन से देखेंगे, तब भी हमको जो उसकी लेंथ नज़र आएगी। और हम ट्रेन के अंदर बैठे हों और अंदर बैठ के उस रोड को देख रहे हों, तो उन दोनों, चाहे हम वहाँ से देखें उसकी लेंथ, चाहे स्टेशन पे खड़े होकर उसकी लेंथ देखें, दोनों केस में लेंथ हमारी कैसी आएगी? सेम। तो यहाँ से हम
क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड कर सकते हैं कि thus लेंथ और डिस्टेंस इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो देखो हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि लेंथ या डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच में, चाहे हम उसे मूविंग फ्रेम से देखें चाहे हम उसे रेस्ट फ्रेम से देखें, दोनों केस में डिस्टेंस हमारा कितना आएगा? सेम। ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस और लेंथ यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज़।